ए मुहाजिरीन और अंसार के लोगों, वक्त है हथियार उठाने का। कुरैशों का एक कारवां जो वापस आ रहा है शाम से, जिसमें तुम्हारी जायदाद शामिल है, जो जबरदस्ती ले ली गई थी जब आप मक्का से हिजरत कर रहे थे। नबी ने हिदायत दी है कि उन्हें रास्ते में ही रोका जाए। अल्लाह हमारे साथ है। चलो मुस्लिमीन, हथियार उठाओ। इन लोगों का दिमाग फिर गया है। इन्हें लगता है कुरैश आसानी से अपनी जायदाद इनके हवाले कर देंगे। वल्लाही लगता है ये सारे मारे जाएंगे। जो हम ना कर पाए वो कुरैश कर देंगे, और फिर इस इंसान का जादू भी खत्म हो जाएगा और हम अपने पुराने रास्ते पर वापस आ जाएंगे। गजब हो गया माश कुरैश, गजब हो गया, गजब हो गया। अबू सुफियान के कारवां को, जिसमें तुम्हारी जायदाद है, मोहम्मद और उसके सहाबाओं ने रास्ते में रोक लिया है। उसकी मदद करो। अल्लाह ही अगर अब भी कुछ नहीं किया तो अपनी जायदादों से हाथ धो बैठोगे। हर किसी को रात होने से पहले अपने आप को जंग के लिए तैयार करना है। क्या तुम जानते हो ये शोर किस लिए हो रहा है? ये तो जंग की तैयारी है। अब्बा जी, दुश्मन कौन है? तुम्हारा दोस्त रसूल अल्लाह। उसने तो अबू सुफियान के कारवां को ही रोक लिया है। मुझे डर है कि आप किसी की जान भी ले सकते हैं और कोई आपकी जान भी ले सकता है। अगर किसी मुसलमान को मारते हैं तो उसका अजाब आप पर होगा, और अगर आप काफिर मरते हैं, गजब हो गया, तो आप दोज़ख में जाएंगे। गजब हो गया। लगता है तुम भी तैयार हो गए। बिल्कुल। ये बेहतर होगा कि मखजूम कबीला चारों तरफ से अपनी शहरत हासिल करे। मैं और इकमा अपने लोगों के साथ मोहम्मद को रोकने जाएंगे। बेहतर होगा तुम मक्का में ही रुको। अगर मक्का को बिना हिफाजत के छोड़ दिया गया तो वो हमारे पीछे उस पर हमला कर सकते हैं। मैंने खादिम को बता दिया है कि मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल रखे। आपकी जंग नबी के साथ है। हम तो आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। मैं दुआ करूंगा कि नबी को फतेह हासिल हो, कि अल्लाह आपको हक का रास्ता दिखाए और आप सलामत रहे। तुम अभी भी जंग के लिए तैयार नहीं हुए पाली। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना मोटा और सुस्त हो चुका हूं। मेरे लिए लड़ना या ना लड़ना बराबर ही है। क्या लड़ने का जज्बा खत्म हो गया? औरतों की तरह खुशबू लो बा अली, औरतों की तरह खुशबू लो। तुम्हें पता चलेगा कौन मर्द है, पता चलेगा। भला ही अगर मैं जंग गया तो वो जरूर मुझे मार डालेगा। आगे बढ़ो, अपनी सरजमीन की हिफाजत करो। अबू सुफियान की खबर लाया हो। क्या खबर लाए हो? अबू सुफियान चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि उनका कारवां बिल्कुल महफूज है। तुम लोगों ने सुना ये क्या खबर लाया है? अगर आज कारवां महफूज है तो जरूरी तो नहीं कि अगली बार भी हो। और क्या आप लोग शाम से तिजारत करना छोड़ देंगे? ना अल्लाह, बल्कि बदर जाकर 3 दिन ठहरेंगे। हम लोग वापस नहीं जाएंगे। ऊंट काटेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, और बंदियां हमारे लिए गाना गाएंगी। सारा रब हमारा और सफर का हाल सुनेगा, और इस तरह हमेशा के लिए उन पर हमारी ढाक बैठ जाएगी। कुरैश अपने लोगों को लेकर आ गए हैं। कारों का पीछा करने आए। हमें क्या मालूम था कि ये साथ रहते जो आए ही नहीं। इन लोगों ने बदर के कुएं पर पहले से ही कब्जा कर लिया। क्या हम किसी को वहां भेजें जो उनकी तादाद का अंदाजा लगाएगा? संगीत संगीत। अब्दुल्ला इब्ने सुहैल, आपका बेटा क्या हुआ? उसे वो मोहम्मद की तरफ भाग निकला है। मुझे नहीं लगता पकड़ा जाएगा। क्या तुमने सुना अब यजीद? अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अल्लाह ही तुम्हारे बेटे ने तुम्हें धोखा दिया। वो आया ही इसीलिए था कि मौका मिलते ही यहां से भाग जाए। अब जो हो गया वो हो गया। अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा अब्दुल्ला ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे कभी नहीं लाता। जहां तुम्हारा बेटा वो यजीद गया है, वहां मेरा बेटा पहले से ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसे वहां से बचकर आ गए? ये अल्लाह की ही मर्जी थी कि इस्लाम की पहली जंग में तुम रसूल अल्लाह के साथ हो।
उनकी तादाद 300 के बराबर है, कुछ कम या ज्यादा। इसके अलावा मेरा एक मशवरा है, कुरैश के लोगों, हमें उनमें से किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। सिवाय तलवारों के उनके पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है। खामोश हो जा। इसने जो भी देखा वही कहा, तो इस पर क्यों इल्जाम लगाते हो? लाही, तुम्हें मोहम्मद और उसके सहाबा से लड़के कुछ भी हासिल नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि तुम अपने बाप भाइयों और रिश्तेदारों की लाशों को देखोगे। वापस चलो, चाहो तो इसका इंजाम मुझ पर डाल दो। वल्लाही हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा और मोहम्मद के बीच फैसला नहीं हो जाता। उत लड़ाई से जान चुराना चाहता है, क्योंकि इनका बेटा मोहम्मद के साथ है और इन्हें डर है कि कहीं वो मारा ना जाए अगर जंग होती है तो। और इसी बात का खौफ है, इसीलिए मोहम्मद से जंग से पहले लोगों को डरा रहा है। तुम्हारी जुबान कट कर गिर जाए, जल्दी तुम्हें पता चलेगा कौन जी चुराता है, तुम या मैं। या रसूल अल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको वो जरूर अता करेगा जिसका उसने वादा किया है। जिसने रिश्तेदारी में फूट डाली और झूठा दीन इजाद किया, आज वो तबाह हो जाएगा। रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारा नारा है, अहदुन अहदुद अहद अहदु अहद अहदु अहद। या मोहम्मद, हमारी कौम से हमारे बराबर के लोगों को भेज। लोग हैं, आहा आ अहदुल अहद 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 हुसैन। संगीत, महाबहादुर संगीत। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे अब्बा, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे अब्बा। कौन है जो अब हिंद बदला लेगा अपना बदला? जरूर लेंगे हिंद, बस थोड़ा इंतजार करो हमजा। अगर वो मुझे मिल गया, उसका कलेजा छुपा जाऊंगी। बदला लेना है सफान। अल्लाह की मेरे बाप को मारने वाला एक हमशी था, जिसने राह चलते लोगों को सरदार बनाया। हमें बदला लेना है उस मोहम्मद से। अगर तुम लोग वहां होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हमने अपने बड़ों को वहां भेजा जो ताकत में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने नौजवानों को भेजा। अब वक्त आ चुका है, मोहम्मद को हमारी ताकत का जल्दी पता चलेगा, बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास है खालिद।